सोच के देखिए, क्या हो अगर घर, सोना या कोई कीमती आर्ट जैसी असल दुनिया की चीजें डिजिटल टोकन की तरह खरीदी और बेची जा सकें। एक नया एक्सचेंज है XNX, जो ठीक यही करने का वादा कर रहा है। आज हम इसके बिजनेस प्लान को परत दर परत खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि ये कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। XNX का मिशन बहुत बड़ा है और बिल्कुल साफ है। पारंपरिक फाइनेंस और वेब 3 की नई दुनिया के बीच जो एक बड़ी खाई है, उसे भरना। मतलब एक ऐसा पुल बनाना जो इन दो बिल्कुल अलग फाइनेंशियल दुनियाओं को हमेशा के लिए एक कर दे। तो सवाल यही उठता है कि एक नया एक्सचेंज अगले फाइनेंशियल युग का लीडर बनने का इतना बड़ा दावा आखिर कर कैसे रहा है? इसका असल प्लान क्या है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकी नई फाइनेंशियल सोच की। इस पूरे प्लान को समझने के लिए हमें दो बुनियादी आइडियाज को पकड़ना होगा। यही दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो XNX के पूरे इकोसिस्टम की नींव हैं। पहला कॉन्सेप्ट है RWA, यानी रियल वर्ल्ड एसेट्स। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है असली दुनिया की चीजों को डिजिटल बनाना। जैसे कि आपके घर का एक छोटा सा हिस्सा या सोने का एक टुकड़ा ब्लॉकचेन पर एक टोकन बन जाए, जिसे कोई भी आसानी से खरीद बेच सके। और दूसरा है RDA, यानी डिजिटल राइट्स एसेट्स। जहां RWA असली फिजिकल चीजों के बारे में है, वहीं RDA डिजिटल अधिकारों को टोकन बनाता है, जैसे किसी गाने का कॉपीराइट, कोई सॉफ्टवेयर कोड या फिर किसी डिजिटल आर्ट का मालिकाना हक। तो अब जब हम RWA और RDA को समझ गए हैं, तो असल सवाल पर आते हैं। XNX इन दोनों को मिलाकर आखिर ऐसा क्या बना रहा है जो इतना अनोखा है? उनके बिजनेस प्लान का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो इसी फॉर्मूले में छिपा है। RWA और RDA का संगम। इन दोनों को मिलाकर वो सिर्फ एक एक्सचेंज नहीं, बल्कि एक ग्लोबल डिजिटल एसेट सुपर हब बनाने का लक्ष्य रख रहे हैं। इससे उनकी सोच का पैमाना साफ पता चलता है। तो ये जो डुअल इंजन मॉडल है, इसके पीछे मार्केट में मौका कितना बड़ा है? आखिर इसे इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है? चलिए जरा आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए, $16 ट्रिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। XNX अपने प्लान में McKinsey और BCG जैसी बड़ी फर्मों का हवाला देके बताता है कि 2027 तक सिर्फ RWA का मार्केट ही इतना विशाल हो सकता है। और उस $16 ट्रिलियन को और बेहतर समझने के लिए यहां देखिए। ये चार्ट उन पारंपरिक बाजारों का स्केल दिखाता है जिन्हें XNX टोकनाइज करना चाहता है। रियल एस्टेट, कर्ज, कमोडिटीज। ये मौका सच में बहुत बहुत बड़ा है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि XNX मार्केट में अपनी जगह कैसे बना रहा है। प्लान के मुताबिक वो बाइनेंस या OKX जैसी दिग्गजों से सीधी टक्कर नहीं ले रहे। इसके बजाय वो RWA और RDA को मिलाकर एक बिल्कुल नया मैदान बना रहे हैं, जहां वो खुद लीडर बनना चाहते हैं। तो इस विशाल इकोसिस्टम में हिस्सा कैसे लिया जा सकता है? इसका जवाब है प्लेटफॉर्म के दिल में। उसका अपना टोकन XNXR। और ये टोकन सिर्फ एक कॉइन नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की चाबी है। प्लान के हिसाब से XNX टोकन होल्डर्स को कई फायदे मिलते हैं। वो ट्रांजैक्शन फीस पर छूट पा सकते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, DAO गवर्नेंस के जरिए प्लेटफॉर्म के भविष्य से जुड़े फैसलों में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ये हर जगह काम आता है। यहाँ टोकन के बंटवारे पर एक नज़र डालिए। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 35% सीधे RWA और RDA इकोसिस्टम को जा रहा है। ये साफ दिखाता है कि XNX का असली फोकस सिर्फ टोकन बनाने पर नहीं, बल्कि एक मजबूत और उपयोगी इकोसिस्टम खड़ा करने पर है। अच्छा, इतने बड़े वादों के पीछे कौन सी टीम है, कौन सी कंपनी है? किसी भी प्रोजेक्ट की मजबूती तो उसकी नींव पर ही टिकी होती है। तो चलिए देखते हैं कि XNX की नींव कितनी गहरी है। इस प्रोजेक्ट के पीछे जो मूल कंपनी है वो है ड्रैगन कैपिटल ग्रुप। ये 1977 में बनी एक नैस्डैक लिस्टेड फर्म है। ये दिखाता है कि पारंपरिक फाइनेंस में इनका एक लंबा और स्थापित इतिहास है, जो इनके Web3 विजन को एक मजबूत सहारा देता है। प्लान में इस स्ट्रक्चर को आयरन ट्रायंगल का नाम दिया गया है। इसे ऐसे समझिए, ड्रैगन कैपिटल ग्रुप पैसा लगा रहा है, फिनिक्स होराइजन इसे दुनिया भर में चला रहा है, और XNX एक्सचेंज इसका असली इंजन है जो हर चीज को पावर दे रहा है। तो ये सब हकीकत में कैसे बदलेगा? आखिर में चलिए प्रोजेक्ट के रोडमैप पर एक नजर डालते हैं, जो हमें 2027 और उसके आगे के इनके इरादों की एक झलक देगा। ये रोडमैप एक बहुत लंबी सोच दिखाता है।
शुरुआत 2025 में ग्लोबल लॉन्च से होगी, फिर 2026 में ये दुनिया भर में फैलेंगे और 2027 के बाद इनका सबसे बड़ा लक्ष्य है XNXR टोकन को पूरे RWA और RDA सेक्टर के लिए एक स्टैंडर्ड पेमेंट एसेट बनाना। तो एक्सनेक्स का प्लान खरबों की पारंपरिक संपत्ति को Web3 की नई दुनिया से जोड़ने का है, और ये हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या उनका ये आयरन ट्रायंगल इस विशाल सपने का बोझ उठाने के लिए वाकई मजबूत है?